Hi guys, my name is Swati. This video has been made for Educademic. Okay, so in our previous lecture we were discussing chapter 6. हमने replication कर लिया था, transcription कर लिया था. अब next हम आज स्टडी करेंगे आपका ट्रांसलेशन के बारे में. तो रेप्लिकेशन हुई ही क्यों डीएनए की, ठीक है, ताकि उससे एमआरएनए क्रिएट हो. ठीक है, एमआरएनए में क्या होती है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन सिंथेसिस किस प्रोसेस से होती है, ट्रांसलेशन से. एमआरएनए में जो भी मैसेज होता है, एमआरएनए जो है आपका डीएनए का मैसेज लेके आता है. ठीक है, और वो एमआरएनए की फॉर्म में डीएनए का मैसेज प्रेजेंट होता है. और वो जो एमआरएनए में मैसेज प्रेजेंट होता है वो होता है पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज. तो वो जो है आगे जाके एमआरएनए को ट्रांसलेट किया जाता है. ठीक है, राइबोसोम द्वारा, और वहाँ पे जो है वो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जेनेटिक कोडॉन के बारे में पढ़ें और टीआरएनए के बारे में पढ़ें. तो जेनेटिक कोड क्या होता है, हमें पता है कि जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, आपके 4 ही बेसिस हैं. एडनीन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन. आपके 4 ही बेसिस हैं. इन बेसिस के ट्रिपलेट्स के फॉर्म में 64 कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनको आप बोलते हो, इन ट्रिपलेट्स को आप बोलते हो जेनेटिक कोडॉन या सिंपली कोडॉन. ये जो कोडॉन्स होते हैं, ये जो तीन तीन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे समझ लो AUG, एडेनिन का, यूरासिल और ग्वानिन का एक कॉम्बिनेशन है. तो ये जो होते हैं आपके, ये एक कोडॉन जो है वो आपका एक टाइप के अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है. मतलब जैसे AUG है, वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाएगा. जैसे ट्रिपल U करके एक कोडॉन है, वो आपका बनाएगा फिनाइल एलानिन. तो ऐसे जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं कोडॉन्स के, वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं. तो देखो, ये जो कोडॉन्स होते हैं ये आपके एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये जो कोडॉन्स है ये ट्रांसलेट किए जाते हैं राइबोसोम द्वारा, और पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है वो इन कोडॉन्स के ज़रिए ऐड ऑन होता जाता है, और एक लंबी सी हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाती है. पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फाइनली जो है हमें प्रोटीन्स देती है. ठीक है, तो ये जो कोडॉन्स होते हैं ये अब रीड कैसे होते हैं. एक मॉलिक्यूल होता है आपका टीआरएनए मॉलिक्यूल, जो कि ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, उसमें जो होती है आपकी 2 आर्म्स होती हैं. उसमें एक्चुअली 4 आर्म्स होती हैं आपकी. ठीक है, बट हमारे कंसिड्रेशन की यहाँ पे सिर्फ 2 आर्म्स हैं. एक जो है वो उसकी एसेप्टर आर्म होती है, जहाँ पे उसका अमाइनो एसिड अटैच होता है. एक टीआरएनए की जो एक साइट होती है, ठीक है, उस पर अमाइनो एसिड अटैच होता है. और एक होती है एंटी कोडॉन साइट. ठीक है, एंटी कोडॉन लूप. तो ये जो एमआरएनए के ऊपर आपका जेनेटिक कोड प्रेजेंट है ना, ये जो ट्रिपलेट प्रेजेंट है, ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटी कोडॉन. ठीक है, तो ये जब बाइंड होगी उसके साथ, एमआरएनए आपका आया. ठीक है, एमआरएनए के ऊपर एक ट्रिपलेट प्रेजेंट थी कोडॉन की, वो आपकी एंटी कोडॉन के साथ पेयर करेगी जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी. फिर उसका जब जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन और कोडॉन जो है वो दोनों बाइंड करेंगे, तो टीआरएनए के ऊपर जो है वो उस कोडॉन के रिलेटेड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा. और वो जो अमाइनो एसिड है फिर जो आगे जाके राइबोसोम में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और फर्दर जो है वो ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐड होते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिल जाएगी. तो ये जो जेनेटिक कोडॉन होता है इसके कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है, जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं 64 कोडॉन्स जो होते हैं, 64 ट्रिपलेट्स होते हैं, ये जो है अमाइनो एसिड्स के लिए कोडॉन करते हैं, अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. ठीक है, ये जो तीन तीन के कॉम्बिनेशंस हैं, ये ऐसे 64 कॉम्बिनेशंस होते हैं, और ये आपके कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए. ठीक है, ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये अनएम्बिगुअस होते हैं. ठीक है, अनएम्बिगुअस का क्या मतलब है कि एक कोडॉन जो है वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा. ठीक है, और ये जो है वो डीजेनरेट भी होते हैं. मतलब हो सकता है एक कोडॉन जो है वो बहुत सारे ट्रिपलेट, बहुत सारे अमाइनो नहीं, एक अमाइनो एसिड जो है वो बहुत सारे कोडॉन्स द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, ये हो गया डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड. मतलब एक जो अमाइनो एसिड है वो बहुत सारे कोडॉन से प्रोड्यूस हो रहा है. उसके बाद हो गया ये यूनिवर्सल भी होते हैं. मतलब एक जो कोडॉन है वो बैक्टीरिया में चाहे ह्यूमंस में एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा. जैसे ट्रिपल U जो है वो आपका सिर्फ ट्रिपल U जो है वो आपका फिनाइल
एलेनिन बनाता है बैक्टीरियाज में भी और यूकेरियोट्स में भी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये यूनिवर्सल भी होते हैं जेनेटिक कोड, यूनिवर्सल होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, मतलब वन अमाइनो एसिड में बी कोडेड बाय मैनी जेनेटिक कोड्स, दे आर यूनिवर्सल, ओके। एक ही जो कोडॉन होता है वो ह्यूमंस में और बैक्टीरिया में और ऐसे अदर ऑर्गेनिजम्स में सेम अमाइनो एसिड बनाता है। और क्या होते हैं, जो AUG होता है वो आपका इनिशिएटर कोडॉन होता है हमेशा, ठीक है, वो इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। और ऐसे ही आपके स्टॉप कोडॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि mRNA पे जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो राइबोसोम जो है वो ट्रांसलेशन को रोक देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो है वो ट्रांसलेशन आपकी होती है। तो क्या होता है, राइबोसोम जो है वो इस mRNA के मैसेज को रीड करता है, ठीक है। tRNA ने तो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ज्वाइन कर लिया, उसने कोड को एंटी कोडॉन को और कोडॉन को पेयर करवा दिया, ठीक है, अपने ऊपर, और पर्टिकुलर अमाइनो एसिड उसकी एक आर्म पे चिपक गया। अब क्या होगा कि ये प्रोसेस शुरू असली कब होता है, जो राइबोसोम होता है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। इनएक्टिव जब होता है राइबोसोम, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही, तो ये दोनों पार्ट्स जो है ये अलग अलग होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। तो mRNA जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट पे आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका tRNA जो है वो अपना प्रोसेस शुरू कर देता है। tRNA जो है वो आपका एंटीकोडॉन को रीड कर लिया होता है उसने और अमाइनो एसिड को जो है वो अटैच कर लेता है, ठीक है। ये जो इनिशिएशन हो रही है, ये इसमें इनिशिएशन कौन करवा रहा है, आपका इनिशिएटर कोडॉन। सबसे पहले कोडॉन जो रीड किया जाता है राइबोसोम द्वारा mRNA के ऊपर, उसको आप बोलते हो इनिशिएटर कोडॉन, और ये होता है AUG, ठीक है। फिर इनिशिएशन के बाद होगी इलोंगेशन, मतलब अब जो है tRNA जो है वो अमाइनो एसिड लेके आ गया, लार्जर सब यूनिट में एक साइट होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो tRNA जैसे ही उसने mRNA के ऊपर जेनेटिक कोडॉन को रीड किया, वो उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को लेके उस साइट पे अटैच कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट नेक्स्ट कोडॉन के ऊपर, AUG हो गया इनिशिएशन, अब नेक्स्ट कोडॉन के ऊपर जैसे ही मूव करेगा तो दूसरा एक और अमाइनो एसिड tRNA उस पर्टिकुलर दूसरे कोडॉन के लिए अमाइनो एसिड ले आएगा, और वो जो पहला वाला अमाइनो एसिड था वो नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा तो हमें एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी, और ये आपस में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। आखिर में क्या होता है, टर्मिनेशन कैसे होती है, एक रिलीज फैक्टर होता है जो कि स्टॉप कोडॉन के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो आपकी राइबोसोम उसको रीड नहीं कर पाता, ठीक है, और वहाँ पे जो आपकी ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ योर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमेशा आपकी DNA से RNA से प्रोटीन सिंथेसिस में आके ख़त्म होती है, ठीक है। तो हमेशा ये जो मतलब एक ही डायरेक्शन में आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, मतलब प्रोटीन्स जो भी बन रही है वो DNA ही इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है कि कौन सी प्रोटीन्स बनेगी, ठीक है। उसने mRNA को मैसेज दे दिया है अपना, और फिर वो आगे डिसाइड कर रहा है, मतलब देखो जीन्स ही जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रांसलेशन। थैंक यू।